नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों का आया था, तो इसके ऊपर ही बहुत समय से बहुत बार जो है इस विषय के ऊपर एक वीडियो संक्षिप्त में बनाने के आप लोगों में से कुछ ने रिक्वेस्ट किया था, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में इन सवालों के जवाब के साथ साथ जो है संक्षिप्त में वीडियो बनाने की। तो इसमें से मुख्यतः जो सवाल था कि दादा, ये धूप भोग जो है इसे सूक्ष्म भोग क्यों कहा जाता है और सूक्ष्म भोग और स्थूल भोग में अंतर क्या होती है। तो पहली बात जो है, धूप अगर हम प्रज्वलन विधि में अगर जाए, धुनुची धूप की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि यज्ञ धूप की बात हो रही है। तो हमारे जो भी हवन हम कर रहे हैं या फिर ये जो धूप धुनुची धूप यज्ञ धूप हम प्रज्वलन कर रहे हैं, तो ये धूम्र माध्यम से जो है, धूम्र माध्यम से प्राण वायु माध्यम से जो है, पंच प्राण वायु में ईश्वर जो है इसके भोग ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम मानस उपचार की पूजा में जाए, मानस उपचार की पूजा भी जो है वो सूक्ष्म पूजा होती है। जो हमारी वाज्य पूजा होती है वो उस मानस उपचार पूजा का ही एक वाज्य रूप है। तो सूक्ष्म रूप से जब तक जो है आप उस विषय को धारण नहीं, मतलब उस विषय को जो है आप समझ नहीं पाते हैं, तो वाज्य पूजा का भी जो है एक प्रकार से आपको तत्व कभी भी, मतलब उसका मूल विषय आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो वाज्य पूजा के तत्व जो है वो मानस पूजा में ही छुपे हुए हैं। प्राण वायु स्वरूप धूप निवेदयामि। तो ये मानस उपचार की इस पूजा को जब आप समझ जाएंगे, तो जब आप वाज्य पूजा यानी कि उपचार जब आप निवेदन कर रहे हैं, तो उपचार निवेदन में जैसे ही आप धूप प्रदान कर रहे हैं भगवान को, तो आपके मन में ये एक विषय उठेगा कि ये जो है ये प्राण वायु स्वरूप है, यानी कि ये सूक्ष्म रूप से जो है ये प्राण वायु स्वरूप है। तो धूप जो है ये प्रत्यक्ष निवेदन कहा जाता है। धूप आदि, धूप दीप हवन आदि ये सब कुछ जो है प्रत्यक्ष निवेदन होता है। तो इसे धूप आदि नैवेद्य को जो है इसीलिए सूक्ष्म नैवेद्य कहा जाता है, क्योंकि ये सारे नैवेद्य जो है हमें नहीं मिल रहा है, मतलब प्रसाद रूप में ये हमें नहीं मिल रहा है। ये जो है भगवान पूर्णता जो है इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। और सूक्ष्म वही वस्तु होते जिन्हें जो है पकड़ा नहीं जा सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सूक्ष्म वस्तुओं को, हमारे आत्मा, हमारे प्राण, ये जो है ये सूक्ष्म वस्तु है। हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, इनके बारे में जो है हम समझ सकते हैं, मतलब अनुभूत कर सकते हैं, इस विषय को अपनी अनुभूति में समझ सकते हैं, पर इन्हें जो है हम देख नहीं सकते। इन्हें जो है हम परोक्ष रूप में इसके बारे में कुछ हमारे जो है समझ नहीं होंगे, मतलब परोक्ष रूप में जो है इन्हें हम जो है दोस्तों कभी भी अपने आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है हमारे इन सारी इंद्रिय के अतीत है। तो उसी प्रकार से ये जो धूप भोग जो कि प्रत्यक्ष नैवेद्य होते, जो कि सूक्ष्म नैवेद्य होते हैं, वो जो है पूर्ण होते हैं, अर्थात जो है वो पंच प्राण वायु में ही के माध्यम से ही जो है, अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है ईश्वर संपूर्णता उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। तो धूप हवन आदि में, हवन में जैसे जो हव्य वस्तु दिए जा रहे हैं, घी घृत दिए जा रहे हैं, और धूप आदि प्रज्वलन जब हम कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी धुना गुग्गुल घृत आदि दिए जा रहे हैं, ये सभी सामग्री आदि ये जो है ये प्रत्यक्ष भोग के रूप में जो है भगवान जो है उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो है ये प्रत्यक्ष भोग है, प्रत्यक्ष भोग है, अर्थात भगवान जो है इसे पूर्णता ग्रहण कर ले रहे हैं। ये सूक्ष्म रूप से जो है ये वायु माध्यम से ही जो है पूर्णता ईश्वर ग्रहण कर रहे हैं। और स्थूल वो होता है, स्थूल नैवेद्य या फिर स्थूल भोग आदि वो होता है जो कि हम खाद्य वस्तु आदि, देखिए अगर मानस उपचार पूजा में जाए तो वहाँ पर जैसे कहा गया है, प्राण वायु स्वरूप धूप निवेदयामि, अमृतमय अमृत रूप नैवेद्य निवेदयामि।
अमृत रूप नैवेद्य। तो अमृत क्या है ये हम कैसे समझ सकते हैं, पर अमृत ही देना चाहिए, नैवेद्य में जो है अमृत ही देना चाहिए। तो शास्त्र में इसका एक बहुत सुंदर और सरल समाधान किया गया है कि जिस प्रदेश में और जो आपको जिस प्रदेश में जो प्रचलित है और जो आपके परिवार में या फिर आपको पसंद है वही जो है आपको भगवान को देना चाहिए, क्योंकि स्थूल जो भी सारे भोग आदि आप प्रदान करेंगे वो प्रसाद रूप में जो है वो आपको मिलेगा और उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। स्थूल आदि जो भी है उसे आपको मतलब भगवान वो आपके लिए प्रसाद बना कर दे रहे हैं। और जो सूक्ष्म नैवेद्य है या फिर सूक्ष्म भोग जिसे कहा जाता है, सूक्ष्म भोग जो है नैवेद्य असल में जो है जो उपचार के समय जो है निवेदन किए जाते हैं वही नैवेद्य है, और अलग से जब जो है उन्हें देकर केवल मात्र आरती किए जा रहे हैं तो वो जो है भोग होता है दोस्तों। तो सूक्ष्म भोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप में भगवान जो है उन्हें पूर्णतः ग्रहण कर रहे हैं। जब हम स्थूल नैवेद्य या स्थूल भोग प्रदान कर रहे हैं तब भी जो है पंच प्राण वायु में ही उनका निवेदन हो रहा है, इसलिए हम प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ये कहते हुए ही पंच प्राण मुद्रा आदि के माध्यम से ही जो है हम जो है निवेदन करते हैं, क्योंकि ये प्राण वायु में ही जो है नैवेद्य आदि निवेदन किए जाते हैं दोस्तों। तो सूक्ष्म भाव में ही जो है ये निवेदन होते हैं, पर स्थूल नैवेद्य जो है वो भगवान प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाए, भोग चढ़ाने के बाद वो प्रसाद हो जाते हैं। तो निवेदन के बाद वो जो है वो प्रसाद हो जाते, तो वो प्रसाद रूप में हमें मिल रहा है। और जो सूक्ष्म नैवेद्य है वो पूर्णतः ईश्वर जो है यानी कि सूक्ष्म भोग जो है वो भगवान पूर्णतः ग्रहण कर रहे हैं, पूर्णतः जो है उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को कभी भी जो है मतलब सूक्ष्म कभी भी जो है वो शेष नहीं रहता है, सूक्ष्म जो है वो पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। तो धूप आदि जो है ये पंच प्राण वायु के ही प्रतीक है, ये पूर्णतः पंच प्राण वायु ही है, पंच प्राण वायु का ही माध्यम है। तो इसीलिए जो है ये सूक्ष्म भोग है, हवन आदि धूप आदि ये जो है इसीलिए जो है ये सूक्ष्म भोग है। और जो भी फल आदि जो भी सारे दूसरे भोग आदि हम दे रहे हैं वो हम प्राणाय स्वाहा मतलब ये मंत्र आदि के साथ विशेषकर उन्हें देना पड़ रहा है, क्योंकि वो परोक्ष है, वो हमें जो है प्रसाद रूप में मिलेगा। भगवान के सामने हम वो भोग चढ़ाते हैं वो हमें प्रसाद रूप में मिलेगा। लोगों को स्थूल भोग में ही ज़्यादा रुचि होता है, सूक्ष्म भोग क्योंकि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, भगवान उन्हें पूर्णतः ग्रहण कर लेते हैं, तो इसीलिए जो है उसके बारे में उनका उतना रुचि नहीं रहता है, क्योंकि जो स्थूल भोग होता है वो उन्हें मिलता है तो उस बारे में वो बहुत आयोजन आदि करते हैं, पर सूक्ष्म भोग के आयोजन उतना नहीं करते हैं। पर सूक्ष्म भोग जो है वो बहुत आवश्यक होते हैं, इसीलिए देखिएगा आप भोग आदि कुछ भी दिए जाते हैं तो उसके बाद भोग आरती आवश्यक होता है, धूप दीप से भोग आरती जो है वो करना ही होता है। तो मूलतः बात यही है दोस्तों कि जो धूप आदि ये जो है ये धुनुची धूप आदि के माध्यम से इसमें हम घृत गुड़ शर्करा हो या फिर सामग्री आदि गुग्गुल धुना या फिर दशांग जो भी सारे सामग्री आदि हम जो कुछ भी निवेदन कर रहे हैं भोग रूप में जो है वो सूक्ष्म रूप में जो है पूर्णतः भगवान जो है उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि धूप जो है प्रज्वलित जो धूप है वो प्राणवायु, वो पंच प्राण वायु स्वरूप ही है, वो पंच प्राण वायु के ही स्वरूप है। तो इसीलिए वो धूम्र माध्यम से जो है पंच प्राण वायु माध्यम से ईश्वर उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। अग्नि माध्यम से अग्नि जो है उन्हें सूक्ष्म कर देता है, उन वस्तुओं को सूक्ष्म कर देता है, और पंच प्राण वायु माध्यम से वो ईश्वर के जो है प्रत्यक्ष भोग हो जाते हैं, तो उन्हें उस सूक्ष्म भोग को जो है प्रत्यक्ष रूप में वो ग्रहण करते हैं। तो क्योंकि ये हमें मिलता नहीं है, मतलब हमें प्रसाद रूप में अलग से कुछ नहीं मिल रहा है उसमें से, और धूम्र आदि को जो है उसके सुगंध जैसे हमें मिलते हैं जब धूप आदि प्रज्वलित होते हैं, उन्हें हम देख रहे हैं कि धूम्र उठ रहा है, तो ये हम जो है महसूस कर सकते हैं। पर उसके बारे में हम कुछ जो है एक
विशेष करके ये नहीं बोल सकते, मतलब वो आपकी सूक्ष्मता ही से ही जो है अनुभूत हो सकते हैं, उन्हें स्थूल ज्ञान से अनुभूत नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो सूक्ष्म भोग है। भगवान उन्हें संपूर्ण मतलब प्रत्यक्ष रूप में उन्हें ग्रहण कर रहे हैं और वो सूक्ष्म यानी कि पंच प्राण वायु के ही जो है मतलब पंच प्राण वायु के ही वो प्रतीक है, पंच प्राण वायु रूप ही है वो जो है, तेजोमय है और वायुमय है। तो पंच प्राण वायु के ही जो है वो है प्रत्यक्ष रूप में जो है। और स्थूल आदि जो है वो हम जो भी भोजन आदि दे रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं, मतलब जो हमें अगर एक वाक्य में कहा जाए जो हमें प्रसाद रूप में अलग से मिल रहा है, भगवान जो हमें प्रसाद रूप में अलग से जो है दे रहे हैं, उनके आशीष रूप में प्रसाद रूप में हमें मिल रहा है, हम उन्हें खा रहे हैं यानी कि ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जो है वो सारे जो है वो स्थूल भोग है। और सूक्ष्म भोग वो है जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो यही विषय है, जो पंच प्राण वायु में जो है संपूर्णता विलीन होकर भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, वही जो है सूक्ष्म भोग है। और जो भगवान को हम निवेदन करने के बाद हमें मिल रहा है प्रसाद रूप में, वो जो है स्थूल भोग है। तो स्थूल भोग और सूक्ष्म भोग के विषय जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। और धूप क्यों सूक्ष्म भोग है, क्योंकि धूप जो है वो अपने आप में ही पंच प्राण वायु की ही जो है प्रतीक है, तो इसीलिए जो है एकदम सूक्ष्म प्रतीक है, एकदम पूर्ण प्रतीक है, तो इसीलिए जो है वो सूक्ष्म भोग है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।